सुनिए, यमुना में, गंगा में नहाते समय पति पत्नी मित्रगण आपस में अश्लील हरकत ना करें। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी क्षिप्रा गंडकी कुंड सरोवर तालाब झरने, यहां नहाते समय अश्लील हरकत ना करें, क्योंकि जल जो है हिंदू धर्म में देवता होता है। देवता पवित्र तुमको कर रहा है, वहां अपवित्रता का भाव नहीं होना। अब ये कौन सिखाएगा तुमको पानी के बारे में, बताओ? है गंगा में जाके भी लोग अश्लील हरकत करते नहाते नहाते, जमुना में भी, जमुना में क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा। धार्मिक शांत स्वभाव से स्नान होना चाहिए किसी भी नदी में। सब देवियां हैं, पाप धोती हैं, और तुम वहां अश्लीलता कर रहे हो। तो क्या करना चाहते हैं? बकासुर भगवान को खींच के मारना चाहता है, पानी में डुबो करके गटकना चाहता है, निगल जाना चाहता है बकासुर। अर्थात भगवान और धर्म को निगल जाना चाहते हैं बकासुर। बकासुर कौन है? जो भक्ति करते हैं, तीर्थ करते हैं, पर गुटखा नहीं छोड़ते, अंडा नहीं छोड़ते, ये बकासुर है सब। रूठे तो रूठ जाओ, पर बकासुरों का तो परिभाषा बतानी ही। मुंह में राम बगल में, मुंह में राम। अच्छा, ये सब तुमको पहले से ही पता है बकासुर कौन होता है? मैंने तो भगवान एक ही शब्द बोलो, मुंह में राम, आगे का तुम क्यों बोल रहे हो? महाराज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम असली बकासुर हैं। राम नाम क्या बोलना महाराज। बस अब मेरे इशारे को अगर समझ गए होंगे और आपको बुरा न लगा हो तो आप सुधर जाओ। मछली, अंडा, तंबाकू, गुटखा, दारू और कुछ गलत कर्म आदमी अगर करता है और तिलक लगाता है, भजन में बैठा है, खजरी बजाता है, खड़ताल बजाता है, ये सारे सत्कर्म करता है, ढोलक तबला मंजीरा, ये बकवासुरी है। क्यों? आप किसी भी धार्मिक यंत्र को छूते हैं, आप पवित्र होने चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सभी देवताओं के यंत्र हैं। भजन करने के जितने यंत्र हैं, कीर्तन करने के जितने यंत्र हैं, तो हम जो भी हाथ लगाएं वो देवता ही बन के हाथ लगाओ, बगासुर बन के ना हाथ लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत के माध्यम से ये लीला करते हुए बता रहे हैं कि किसी भी तीर्थ में गुटखा, तमाकू, मांस, अंडा, शराब खाने वाला, पीने वाला नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका कुछ हिसाब होना चाहिए, उसके साथ सब मिलकर के कुछ करो और उसे सुधारो, नहीं तो निकालो, देश निकाला दो तीर्थ से। अब मेरी बात को सुनकर कौन करेगा इस काम को? 70% वृंदावन गुटखा खा रहा, दारू पी रहा। ये क्या है? कृष्ण जी को दोबारा जरूरत है आने की। अब पत्थर के कृष्ण से काम नहीं चलेगा, अब साक्षात कल के भगवान श्री कृष्ण आने चाहिए और इन बकासुरों को डुबा डुबा के पानी में, जमुना में इनका खात्मा होना चाहिए और फिर तीर्थ पवित्र होगा, फिर वृंदावन पवित्र होगा। परिक्रमा में परिक्रमा दो आप, परिक्रमा देते देते आपको कम से कम 385 जगह पर आपको व्यसन वाले मिलेंगे पड़े हुए परिक्रमा में। किसी ने लंगोटी लगा रखी है, किसी ने लाल कपड़ा ओढ़ रखा है, किसी ने पीला ओढ़ रखा है, किसी ने खोपड़ी बांध रखी है, किसी ने जटा बढ़ा रखी है। ये क्या है? ये वृंदावन का घोर अपमान है। भगवान श्री कथा में, भागवत में ये लीला कर रहे हैं। वृंदावन की शुद्धि के लिए भगवान आए और आज कृष्ण की लीला की वजह से ही आप और मैं आए हैं वृंदावन। नहीं तो ये वृंदावन में क्या रखा है? इससे बढ़िया बढ़िया शहर तो बहुत हैं जिनको पुरस्कार मिल चुका है, सफाई में, स्वच्छता में, पवित्रता में, वो शहर अच्छे। अगर चाटी खानी है तो बहुत जगह, रबड़ी खानी है बहुत जगह, गलियों में घूमना है बहुत जगह। वृंदावन में अगर कुछ है तो वो कृष्ण की वजह से,
राधा की वजह से, पर वहां अपवित्रता हो